बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आपने फ़िल्म 127 हॉर्स नहीं देखी तो आपको बताता जाऊँ, उस फिल्म का एक एक हिस्सा नाकाबिले यकीन तकलीफ़ और दर्द से भरा पड़ा है। हॉलीवुड में बनने वाली फ़िल्म 127 हॉर्स जो 2010 में रिलीज़ हुई, यह कहानी हकीकत में घटी थी। 127 घंटे उस शख्स ने, जिसका नाम एरन रॉल्स्टन था, किस तरह का दर्द उसने सहा, वो मौत को गले लगाने ही वाला था, पर कहते हैं ना, मायूसी गुनाह है। ये कहानी भी उनके लिए है जो ज़िंदगी की तकलीफ़ों से हर वक्त मायूस रहते हैं। वो शख्स जिसने वो तकलीफ़ सही जो हम सोच के कांप जाएं। एरन रॉल्स्टन की दास्तान में डूबने से पहले आप हमारे चैनल RF वर्ल्ड मिस्ट्रीज़ में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारे चैनल की हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। एरन रॉल्स्टन जो एक मैकेनिकल इंजीनियर था, लेकिन इंसान का शौक़ और जुनून किसी चीज़ की मोहब्बत में कब बढ़ जाए या पैदा हो जाए, कोई नहीं जानता। एरन के साथ भी ये हुआ। उसके अंदर कोपेमाई का शौक़ पैदा हुआ। वो अपनी अच्छी नौकरी को खैराबाद कहकर ऊंचे लंबे पहाड़ों पर चढ़ना चाहता था। उसने अपनी मुलाजमत से रिज़ाइन किया और अपने शौक़ और जुनून की तरफ चल पड़ा। 2002 में रॉल्स्टन कोलोराडो के शहर एस्पिन चला गया। उसका मकसद कोलोराडो के तमाम 14 या कम से कम 14,000 फीट लंबे पहाड़ों पर चढ़ना था, और इन पहाड़ों की तादाद 59 थी, जिसके लिए इसको सख्त मेहनत करना थी। वह उनको तन्हा और सर्दियों में करना चाहता था, ऐसा कारनामा जो पहले कभी नहीं हुआ था, और वह पहला शख्स बनना चाहता था। फरवरी 2003 में वस्ती कोलोराडो में रेजोल्यूशन चोटी पर अपने 2 दोस्तों के साथ रॉल्स्टन बर्फानी तोदे में फंस गया। बर्फ़ में उसकी गर्दन तक दब गई और उसके एक दोस्त ने इसको खोद के बाहर निकाला। यह खौफनाक था, पर किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची थी। इस हादसे के बाद ज़्यादातर कोपेमाओं ने ज़्यादा एहतियात बरतने के लिए इक़दामात किए होंगे, लेकिन रॉल्स्टन ने इसके बरअक्स किया। वो चढ़ने और ख़तरनाक खित्ते की तलाश करता रहा। अपना ख्वाब पूरा करने के लिए वो सख्त मेहनत करना चाहता था, और प्रैक्टिस करने के लिए इसने कैनियन करने की सोची। 25 अप्रैल 2003 को एरन रॉल्स्टन कैनियन लैंड्स नेशनल पार्क यूटा के सफ़र पर निकल पड़ा। इस रात वो अपने ट्रक पर सोया। आगे ट्रक नहीं जा सकता था तो वो अपनी साइकिल पर 15 मील लंबी गली ब्लू जन कैनियन गया, जो कैनियन लैंड नेशनल पार्क में वाक़ई है। ये बहुत तंग घाटियाँ होती हैं जो पानी के बहाव की वजह से बनती हैं। इसकी गहराई चौड़ाई के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। साइकिल खड़ी करके रॉल्स्टन को अपना सफ़र अब आगे पैदल तय करना था। वादी में नीचे उतरते उसके ऊपर एक बहुत भारी पत्थर फिसल गया। रॉल्स्टन इस पत्थर के साथ नीचे गिरता गया। रॉल्स्टन के गिरने से इसका दायां हाथ वादी की दीवार और 300 किलोग्राम पत्थर के बीच फंस गया, जिससे वह सैराग की सतह से 100 फीट नीचे जा फंसा था। वो यहाँ बिल्कुल तनहा था। न इसने अपने किसी साथी को इतला दी थी कि वो कहाँ जा रहा, और न इसके पास कोई फ़ोन ना रेडियो था कि अपनी इतला दे सकता। इसको एहसास हो चुका था कि वो बुरी तरह फंस चुका है। इसके पास पीने को ज़्यादा मिकदार में पानी भी नहीं था, और खाने के लिए सिर्फ 2 बैरिटोस थे। इसकी किस्मत इस लिहाज से भी बुरी थी कि वो इतनी तंग घाटी में फंसा हुआ था कि ऊपर से उड़ता कोई हेलीकॉप्टर भी इसको देख ना पाता। वो मदद का इंतज़ार करता रहा कि शायद कोई इसको बचा ले। इसके पास पीने का पानी भी ख़त्म हो चुका था, और ज़्यादा प्यास बर्दाश्त न होने पर रॉल्स्टन अपना ही पेशाब पीने पर मजबूर हो गया। जब इसको यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नज़र न आया तो इसने अपना बाजू काटने पर गौर किया। इसने अपने पास पड़े चाकू का जायज़ा लिया। इसका यह चाकू इसका हाथ और हड्डी को काटने के लिए बेकार था। ये चाकू इसको $15 के टार्च के साथ फ्री मिला था, पर इसका ये सस्ता चाकू इसके लिए बेकार था। रॉल्स्टन मायूस हो चुका था। वह जान चुका था कि वह मरने वाला है। इसने अपने सुस्त औजार से अपनी पैदाइश और इस दिन की तारीख, इसकी मौत की तारीख और साथ साथ वादे की दीवार में अपना नाम तराशने के लिए इस चाकू को इस्तेमाल किया, और अपने घर वालों को अलविदा करने के लिए वीडियो कैमरे का इस्तेमाल करते हुए अलविदा मैसेज रिकॉर्ड किया, और वह सो गया। रॉल्स्टन ख्वाब में देखता है कि वह अपने आधे बाजू के साथ एक बच्चे के साथ खेल रहा है। बेदार होते ही उसने ख्वाब के बारे में सोचा कि वो ज़िंदा रहेगा और आगे ज़िंदगी में अपने बच्चे के साथ खेलेगा। इस ख्वाब ने इसको वो हिम्मत दी। इसने सोचा इसको अपने हाथ की हड्डियों को काटने की ज़रूरत नहीं, इसके बजाय वो इनको तोड़ सकता है। अपने फंसे हुए बाजू को एक जगह रोटेट करके वो अपने अल्ना और रेडियस को तोड़ने में कामयाब हो गया। बाजू की हड्डियाँ तोड़ने के बाद इसने अपना बाजू काटना शुरू किया। वो अपनी जिल्द और पट्टों को अपने सुस्त चाकू से काटता जा रहा था। दोस्तों, आप खुद सोच सकते हैं कि ये मंजर कितना तकलीफ देह होगा। वो जानता था कि इसकी वेन कटने के बाद इसके पास वक्त बहुत थोड़ा होगा। इस सारे अमल में 1 घंटा लगा। इस दौरान रॉल्स्टन का 25% खून निकल चुका था। आखिरकार वो अपने आप को 5 दिन बाद इस पत्थर से निकालने में कामयाब हो गया। हाथ के काटने के बाद वो फ़ौरन घाटी से ऊपर आया। आसपास कोई मदद नहीं थी। पानी की कमी और खून बहने से रॉल्स्टन मुसलसल तवाज़ुन खो रहा था, लेकिन अब भी इसको कई किलोमीटर का सफ़र अकेले तय करना था। रॉल्स्टन 6 मील का सफ़र तय किया ही था कि इसको एक नीदरलैंड की फैमिली रास्ते में मिल गई। उन्होंने इसके ये हालत देखते हुए इसको पानी पिलाया और फौरी तौर पर हुकाम को इतला दी। कैनियन लैंड के अहदेदारों को आगाह कर दिया गया था। रॉल्स्टन के लापता होने की वजह से पहले ही रेस्क्यू की टीम इसको ढूंढ रही थी। हेलीकॉप्टर के जरिए वो इसकी तलाश कर रहे थे।
इतला मिलने के बाद और बाजू कटने के 4 घंटे बाद रॉल्स्टन को तिब्बी माहिरीन ने बचा लिया। इनके मुताबिक अगर ज़्यादा देर हो जाती तो रॉल्स्टन इस वादी में ही दम तोड़ जाता। रॉल्स्टन की ज़िंदगी बचाने के बाद इसके कटे हुए बाजू और हाथ को पार के रेंजर्स ने हादसे की जगह से बाजियाफ्त किया। बाजू की आखिरी रसूम अदा की गई। इसके बाद रॉल्स्टन वापस आ गया। इसके बाद जब रॉल्स्टन मुकम्मल ठीक हो गए, उन्होंने एक बार फिर माउंटिंग की शुरुआत की। उन्होंने अपने ख्वाब को पूरा करते हुए कोलोराडो के 59 पहाड़ों में तनहा और बर्फ़ में चढ़ने वाले पहले शख्स बन गए। इसकी ज़िंदगी के इस इम्तिहान ने बैनुल अक़वामी तवज्जो को एरोन रॉल्स्टन की तरफ गामज़न कर दिया और इसकी ज़िंदगी के ऊपर फिल्म 127 हॉर्स बनाई गई। इस फिल्म के ऊपर रॉल्स्टन का कहना था कि ये फिल्म उनकी हकीकत की मुकम्मल अक्कासी करती है। दोस्तों, ज़िंदगी का कोई भी ख्वाब नामुमकिन नहीं, बस इसको करने की हिम्मत होनी चाहिए। और अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।